تو जुमे के दिन के बारे में पहली अहम बात है कसरत से नेक अमाल करने चाहिए, बुराइयों और नाफरमानियों से दूर रहना चाहिए। वक्त कभी किसी के लिए ठहरा नहीं है, वक्त ने गुजर ही जाना है, इसलिए मुसलमान पर वाजिब है कि वो खैर और नेकी के काम करने की कोशिश करे इस दिन में जितने उसके लिए मुमकिन हो। दूसरी हम बात है रसूलुल्लाह पर कसरत से दुरूद भेजना चाहिए कि ये नेक कामों और अफजल अमाल में से। अल-अहज़ाब की आयत नंबर 56, मुस्तदरक हाकिम की रिवायत वॉल्यूम 2 पेज 421, सहीह अल-जामे की रिवायत 1208, इब्न माजा 1637, नसाई 1375 से पता चलता। जितना ज्यादा इंसान दुरूद भेजता है उतना ही अल्लाह ताला की रहमतों में इजाफा होता है। तीसरी बात है फजर की नमाज में सूरा अस-सजदा और सूरा अद-दहर की क़िराअत करनी चाहिए। सही बुखारी की रिवायत है 891, मुस्लिम की रिवायत 2035। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। चौथी अहम बात है जुमा के दिन खास लिबास पहनना चाहिए। जुमा मुसलमानों की ईद है जिसमें वो एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए इस दिन में साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अबू दाऊद की रिवायत है 1086। पांचवी बात है जुमा के लिए गुस्ल करना चाहिए। बुखारी की 877 और मुस्लिम की 1951 से पता चलता है। इस गुस्ल में बड़ी हिकमत है, इसमें दूसरों को जिस्म की बू की वजह से तकलीफ नहीं होती और वो फरिश्ते जो जुमे के दिन हाजिर होते हैं उन्हें तकलीफ नहीं होती। गुस्ल जुमा हर बालिग पर वाजिब है। तिरमिजी की रिवायत है 497, बुखारी की रिवायत है 858 और मुस्लिम की 1957। छठी बात है जुमा के दिन खुशबू लगानी चाहिए। बुखारी की रिवायत है 880 और मुस्लिम की रिवायत है 1957 और तिरमिजी की रिवायत है 2787। सातवीं बात है जुमा के दिन मिसवाक करना चाहिए। जैसे गुस्ल करने से जिस्म की बू खत्म हो जाती है, खुशबू लगाने से जिस्म खुशबूदार हो जाता है, ऐसे ही मिसवाक करने से मुंह की बू दूर होती है, इससे इंसानों और फरिश्तों को तकलीफ नहीं होती। आठवीं बात यह है कि नमाज जुमा के लिए जल्दी जाना चाहिए, जल्दी जाने का अजर बड़ा है। बुखारी की रिवायत है 881 और नवा अदब है खुतबा सुनने के वक्त खरीदो फरोख्त बंद कर देनी चाहिए, ये मुसलमान पर वाजिब है। अल जुमा की आयत नंबर 9 से हमें पता चलता है जब जुमा के लिए अजान दी जाए तो खरीदो फरोख्त बंद करके मस्जिद पहुंचे। कितने ही लोग हैं जो ऐन जुमे के वक्त खरीदो फरोख्त में मशगूल रहते हैं और जुमा के लिए हाजिर नहीं होते, तो अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं। कितने ही टैक्सी ड्राइवर और मसाजिद के इर्द गिर्द हाजिर रहने वाले जुमतुल मुबारक की नेमत से महरूम हो जाते हैं, फिर अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं। 10वां अदब है जुमा के दिन अगर बहुत ज्यादा मुशक्कत ना हो तो पैदल चलना चाहिए। अबू दाऊद की रिवायत है 345, तिरमिज़ी की रिवायत है 496। इस पैदल चलने से मुराद जो है वो किसी पार्क में जाके वॉक करना नहीं है, इससे मुराद मस्जिद में चल के जाना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है जिन लोगों के घर दूर हों वो गाड़ी की सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। 11वां अदब है जामे मस्जिद में जाने की कोशिश करनी चाहिए और 12वां है मस्जिद में दाखिले के आदाब को पेशे नजर रखना चाहिए। 13वां अदब है लोगों के सरों को नहीं फलांगना चाहिए। अबू दाऊद की रिवायत 1118 से पता चलता है। 14वां अदब है किसी दूसरे को उठाकर उसकी जगह पर नहीं बैठना चाहिए। मुस्लिम की 5688 नंबर रिवायत से पता चलता है। 15वां अदब है दो लोगों के दरमियान नहीं बैठना चाहिए। इब्ने माजा की रिवायत 1115 से पता चलता है। 16वां अदब है जुमा के दिन मस्जिद में नमाज से पहले हल्का बनाकर दर्स के लिए या इल्म के लिए नहीं बैठना चाहिए। अबू दाऊद की रिवायत है 1079 और इब्ने माजा की रिवायत है 1133। 17वीं बात है जुमा के दिन सूरा अल कहफ पढ़नी चाहिए। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है वॉल्यूम 2 पेज 368 और बहकी की रिवायत है वॉल्यूम 3 पेज 249। अत-तरगीब व तरहीब में वॉल्यूम 1 पेज 736 पे है। 18वां अदब है हत्तुल मकदूर इमाम के करीब बैठना चाहिए, इसका बहुत अजर है लेकिन उसके लिए सफ़े नहीं फलांगनी चाहिए। अबू दाऊद की रिवायत 1108 से पता चलता है। 19वां अदब है पहली सफ में बैठने की हिर्स होनी चाहिए। अबू दाऊद की रिवायत 664 से पता चलता है। 20वां अदब है लग़्व बातों और कलाम से इज्तिनाब करना चाहिए अगरचे कम हो। बुखारी की रिवायत 934 और मुस्लिम की रिवायत 1965 से पता चलता है।
21वां अदब है मुख्तलिफ हरकातों सकनात और अबस कामों से गुरेज करना चाहिए। खुतबा सुनने के दौरान बिला जरूरत हरकत नहीं करनी चाहिए, मसलन उंगलियां चटखाना, ज़ाहिर है ये एक लग़्व हरकत है। इसी तरह से जैसे मर्द हैं तो पॉकेट में पड़ी हुई करेंसी की हिफाजत के लिए बार बार हाथ लगाते हैं, तो नहीं लगाना चाहिए। मोबाइल से मैसेजेस करना, फोन सुनना, मोबाइल का होना ही असलन जो है ये ज्यादती की बात है, खास तौर पर जुमे के वक्त में। और अगर हो तो उसको ऑफ कर लेना चाहिए। तो मोबाइल अगर हो और उसकी तरफ देखते रहें, ऑफ ना करें, सब अबस काम है। 22वां अदब है इहतिबा करके गोट मार के नहीं बैठना चाहिए। तिरमिजी की रिवायत है 514, यानी जैसे चौकड़ी मार के बैठते हैं ऐसे नहीं बैठना चाहिए, दूसरों को तकलीफ होती है। 23वीं बात है ऊँघ आने पर जगह बदल लेनी चाहिए। अबू दाऊद की रिवायत 1119 से पता चलता है। और 24वीं बात है जुमा के बाद घर में 2 रकतें पढ़नी चाहिए। मुस्लिम की रिवायत 2040 से पता चलता है। और 25वां अदब है जुमा में मुतवातिर हाजिर रहना चाहिए। अबू दाऊद की रिवायत 1052 और तिरमिजी की 500 नंबर रिवायत से पता चलता है। 26वां अदब है जुमा के दिन कबूलियत की घड़ी में दुआएं करनी चाहिए। तिरमिजी की रिवायत 489 से पता चलता है। आपने इन आदाब में देखा होगा कि छोटी बड़ी कोई बात, इतनी डीप ऑब्जर्वेशन है और इंसानों की तकलीफ का इतनी शिद्दत से एहसास कि कहीं किसी के तर्ज अमल की वजह से दूसरे को तकलीफ ना हो। ये कितना प्यारा दीन है जिसमें किसी की इज्जत उसके माल की वजह से नहीं, किसी इंसान को दूसरे इंसान पर खामखा की तरजीह नहीं। इस दीन में किस तरह से हर एक को चांस दिया जाता है, सबके अंदर हिर्स हो पहली सफ में बैठने की, और फिर इसी तरह से करीब होके खुतबा सुनने की, और वक्त से पहले जाने की, और इसी तरह से किसी को ना फलांगे, 2 लोगों के दरमियान ना बैठे। आम मजालिस में भी इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो जब आदाब सीखते हैं तो ये आदाब जिंदगी के लिए होते हैं। इन आदाब को मलूज़े खातिर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।